Hello everyone, welcome you all in Learn to Teach with Dr. Manoj Shrivastava. Hope you all are fine and safe and using your time in good things. स्टूडेंट, आजकल हम ECCE टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। ECCE एक ऐसा कोर्स है जो कि BA लेवल पे कंपलसरी कर दिया गया है। बैचलर डिग्री के लिए सभी स्टूडेंट को इसके जो पेपर है वो देना ज़रूरी है। तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक पे। तो आज के टॉपिक पे हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ चाइल्ड स्टडी। अगेन ये ECCE के अंतर्गत है, आपके सेकेंड सेमेस्टर में ये हेल्प करेगा और ये बताएगा कि जब हम एक बच्चे के अध्ययन करते हैं, यानी एक बच्चे को समझने की कोशिश करते हैं, तो कौन कौन से ऐसे विधियां हैं जिसके थ्रू हम बच्चे की स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं आज की वीडियो में कि चाइल्ड स्टडी होती क्या है। चाइल्ड स्टडी आप अगर बात करो तो ECC के लिए इसलिए ज़रूरी है कि जब हम 0 to 6 ईयर के स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं तो उसका अध्ययन करना, उनको समझना, उनके दिमाग में क्या चीज़ें चल रही है वो कहीं ना कहीं चाइल्ड स्टडी हमें बताती है। तो चाइल्ड स्टडी जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये बता रहा है कि अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन इन्फेंट टोटली डिपेंड ऑन एडल्ट। जो बच्चा है उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी कि जो उसमें होने वाला जो चेंज है, वो बहुत कुछ निर्भर करता है कि वो किन लोगों के साथ बिलोंगिंग है, यानी किन लोगों के साथ रह रहा है। इनटू एन इंडिपेंडेंट पर्सन विद कॉम्प्लेक्स एबिलिटी हैज ऑलवेज अट्रैक्ट मच अटेंशन। और ये कहीं ना कहीं उस बच्चे को एक इंडिपेंडेंट पर्सन बनने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो एज ए टीचर जब हम ECC की बात करते हैं तो हमें बहुत बखूबी और बारीकी से एक बच्चे की स्टडी करनी चाहिए। तो चलिए बात करते हैं ऐसे कौन से मेथड हैं जिससे कि हम चाइल्ड स्टडी को समझ सकते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन वी यूज टू स्टडी अ चाइल्ड। जब हम बच्चे को अध्ययन कर रहे हैं कितने प्रकार के शोध की रूपरेखा हम बना सकते हैं। तो सबसे पहली जो है वो क्रॉस सेक्शनल रिसर्च है, दूसरी है लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, नेक्स्ट वन इज केस स्टडी एंड नेक्स्ट वन इज एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। तो इन चारों को हम समझते हैं और ये जानते हैं कि इन चारों के द्वारा हम कैसे एक बच्चे को और बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। दोनों ही प्रकार के रिसर्च मेथड या डिजाइन को समझने के लिए हमें इन दोनों में अंतर अगर हम समझ लेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे लिए हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रॉस सेक्शनल एंड लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च पे। तो क्रॉस सेक्शनल जो रिसर्च है वो कहता है इज अ वे टू कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पीपल और डिफरेंट एजेस एट अ पर्टिकुलर टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम पे डिफरेंट टाइप ऑफ लोगों के ग्रुप का जो डेटा कलेक्शन होता है वो क्रॉस सेक्शनल रिसर्च के अंतर्गत आता है। ठीक है, इट्स अ सोशल इकोनॉमिक स्टेटस। इससे कहीं ना कहीं हम सोशल इकोनॉमिक स्टेटस का पता कर सकते हैं और इससे एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में भी पता चलता है। क्विक एज डेटा इज गैदर्ड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। ये क्विक होता है और एक ही बार में हम इसके डेटा को गैदर कर सकते हैं। वहीं लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च जो होता है ये कहता है कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन from a set of people at different interval of time over the decided period। एक दिए हुए निश्चित समय के अंतर्गत अलग अलग लोगों से अलग अलग इंटरवल के बाद जब हम डेटा निकालते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च के अंतर्गत आता है। रिच होता है, यूजफुल डेटा इससे हमें गैदरिंग मिलती है, लेकिन एक्सपेंसिव भी है एंड डिफिकल्ट टू सस्टेन। और कहीं ना कहीं ऐसे लोग बार बार मिल पाना अपने आप में एक समस्या बन जाते हैं, तो इट विल टेक टाइम। तो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च जो होता है वो थोड़ा टाइम लेता है, जबकि क्रॉस सेक्शनल रिसर्च आपका क्विकली होने वाला एक रिसर्च है। इसके आगे स्टूडेंट्स अब हम बात कर लेते हैं केस स्टडी एंड एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की। तो केस स्टडी जो कि हमारा आज का टॉपिक भी है जिसपे हम बात कर रहे हैं, केस स्टडी किसी भी एक पर्टिकुलर केस की इन डेप्थ स्टडी होती है ऑफ एन इंडिविजुअल। हो सकता है वो कोई ग्रुप हो सकता है, वो कोई इंस्टीट्यूट हो सकता है, जब हम उसके इन डेप्थ जाके उसके बारे में स्टडी करते हैं। इसके भी सेवरल टेक्निक्स है, बहुत से इसके टेक्निक्स एंड टूल्स हैं जिसके थ्रू हम इसको स्टडी करते हैं। स्टैंडर्डाइज एज वेल एज अदर सेवरल टेक्निक्स। कुछ टेक्निक्स ऐसी हैं जो कि स्थिरीकृत हैं, यानी कि वो स्टैंडर्डाइज हो रखी हैं, और कुछ ऐसी हैं जो कि आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज करते हुए उसे बनाना होता है। नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंटल डिजाइन जो होती है टू एंड मोर ग्रुप आर कंपेयर्ड अंडर सिमिलर कंडीशन। इसमें क्या करते हैं कि एक सिमिलर कंडीशन होती है जिसपे कि दो या दो से अधिक ग्रुप को हम कंपेयर करते हैं, और कंपेयर करने के बाद जो रिजल्ट आता है देन वी फाइंड कि इस ग्रुप में ये चीज कमी है, इसमें ये चीज अच्छाई है, और इन दोनों ग्रुप में क्या अच्छाई क्या कमी है। इस हिसाब से इसका रिजल्ट कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है।
ईच ग्रुप में गेट अ डिफरेंट ट्रीटमेंट, और कहीं ना कहीं इसीलिए हर एक ग्रुप को अलग ट्रीटमेंट दिया जाता है, बिकॉज वो अलग कंडीशन से आए हुए होते हैं। तो ये तो था आज का जो हमारा टॉपिक था, उसमें हमने ये जाना है। तो जो रिसर्च डिज़ाइन होती है वो नॉर्मली 4 प्रकार की होती हैं, तो हम केस स्टडी करते हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टूडेंट ये जानेंगे कि जो केस स्टडी होते हैं उनके कौन कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स को हम यूज़ करते हुए एक बच्चे के केस स्टडी को कर सकते हैं। तो तब तक आप बने रहिए मेरे चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। यू टेक केयर योरसेल्फ और अपने टाइम को बखूबी यूज़ करिए। इस समय एग्जाम टाइम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस पढ़ाई पर करिए। टिल देन टेक केयर, बाय।